बहादुर ब्रिगेड के बैनर तले करनाल की समाज सेवक एवं एडवोकेट अनुराधा द्वारा सेक्टर 7 में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने सिख समाज द्वारा गुरु तेग बहादुर द्वारा देश के लिए किए गए बलिदान को याद किया गया। उनके व्यक्तित्व को पाठ्यक्रम में शामिल कर देश के युवाओं को उनके बारे में जानकारी प्रदान करने की बात की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा, सिखों के लिए दस्तार में सम्मान के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठाना चाहिए और कोई नया कानून भी बनाना चाहिए जिससे दस्तार की बेदबी ना हो। उन्होंने कहा, सिख समाज द्वारा देश की आजादी में योगदान दिया गया है। पिछले दिनों कोविड-19 महामारी के दौरान भी सिख संतों द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर के लंगर लगाकर एवं भोजन के लंगर लगाकर देशवासियों की सेवा की गई है। इसलिए देश की सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह गुरु तेग बहादुर की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करें और युवाओं को इस बारे में जागरूक करें। एडवोकेट अनुराधा भार्गव ने कहा, उनका किसी विशेष धर्म से कोई मतभेद नहीं है, परंतु धर्म के लोगों द्वारा देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी गई है। उनको पूरा मान सम्मान इस देश में मिलना चाहिए। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सभी अपना जो है कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। और आज का जो मैटर है सर वो ये है कि देखिए, हम भी समाज में रहते हैं, कहीं ना कहीं जब जो चीज़ें हमें गलत दिखती है हमें आवाज़ उठानी चाहिए। वो व्यक्तिगत तौर पे नहीं, देखिए कहीं ना कहीं धर्मों के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो आज मेरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक कारण है वो ये है कि आखिर सिख समाज की कब कद्र होगी इस भारतवर्ष में। क्योंकि जहाँ हम देख रहे हैं, आप लोग भी देखते हैं, कहीं ना कहीं दस्तार के ऊपर कुछ कानून बनने चाहिए, जो कि दस्तार केशों के ऊपर जो है लोग अटैक करते हैं। कहीं जैसे कि गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, लिविंग गुरु की उपाधि उनको सुप्रीम कोर्ट ने दी है, कहीं ना कहीं जो है उनके साथ बेअदबी की जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकारों से भी मैं हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जिन सिख समाज ने शहादतें दी हैं उन शहादतों को नहीं भूलना चाहिए। जिन सिख समाज ने आज हमारे लिए कुछ किया है, बेटियों के लिए कुछ किया है, हमारे देश के लिए वो काले पानी भी गए, हमारे देश के लिए उन्होंने गोलियां भी खाई, सिख समाज का इस पूरे भारतवर्ष में बहुत योगदान है। उसको सरकार ना छुपाए, उनके इतिहास को ना छुपाए। मैम, एक आपका कोई वीडियो था वो वायरल हो रहा था जिसमें हिंदुओं को चोर कहा गया था, वो क्या पूरा मामला है? उस बात का काफी विरोध हो रहा है, उस पर क्या कहना जी, मैं वो भी बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोगों के मन में वहम है कि मैंने किसी धर्म को लेकर बोले, मैं खुद सनातन धर्म से और मैं अपने सनातन धर्म की बहुत इज्जत करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस शब्द का लोगों ने कुछ अलग अर्थ लगा लिया। उन्होंने सोचा कि मैं किसी हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी कर रही हूँ। आप स्टेटमेंट चेक कीजिए, मैंने सिर्फ ये बताया कि हिंदू शब्द को फारसी में इस तरीके से गलत बोला गया है और उसका विरोध करें, ताकि क्योंकि देखिए, श्री राम जी को भी कभी हिंदू नहीं कह सकते आप, श्री राम जी को सनातनी कहते हैं। तो वो मेरी अपनी पढ़ी लिखी और मेरे खुद की नेट पे सर्च की हुई वो भावना थी। मैंने देखा 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसा पारित किया था कि ये शब्द ना लिया जाए, यूज़ ना किया जाए। तो एक पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमारा फर्ज बनता है लोगों को अवेयर करना, लेकिन लोगों ने उसको बहुत बात का ना बतंगड़ बना के खड़ा कर दिया कि हिंदू धर्म के ऊपर नहीं। आज भी मैं उसी धर्म से हूँ और अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, तो मैं उस धर्म में रह के कैसे गलत टिप्पणी कर सकती हूँ? भारत के प्रधानमंत्री भी सरदार रहे हैं, सिख रहे हैं, राष्ट्रपति भी सिख रहे हैं, उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा? कौर जी, उन्होंने 100 एकड़ दे के एम्स की स्थापना करवाई, उनका नाम कहीं नहीं। मदर टेरेसा को पूरा विश्व जानता है। आज महात्मा गांधी ने कौन से चरखे चला चला के देश की आज़ादी बनाई थी? आज लेकिन राष्ट्रपिता हमारे गुरु तेग बहादुर जी को नाम होना चाहिए। आज लाल किले की अगर बात करें, क्यों निशान साहिब को बार बार इन्होंने खालिस्तान का नाम दिया? आप ये देखिए कि निशान साहिब हर देश के राष्ट्रीय ध्वज के साथ झूलते हैं। हमारे देश में ऐसा क्या हो जाता है कि अगर उसको फहरा देते हैं तो फिर उसको गलत वे से ले लेते हैं। ये हुकूमतें हमारे ऊपर राज करती हैं, जो कि हम नहीं होने देंगे। आखिरी सवाल है मैम, क्या आपने हिंदू धर्म छोड़कर सिख धर्म अपना लिया या सिर्फ प्रचार कर रहे हैं? सर, लोग जानना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि देखिए, मेरे बड़ों ने सिखाया है कि अपने धर्म में रह के दूसरे के धर्म की इज्जत करना सीखो, तभी लोग आपके धर्म की इज्जत करेंगे। हम अपने धर्म में रह के किसी को गाली नहीं दे सकते। और ये वो सिख धर्म है, मैं बताना चाहती हूँ, सिख तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाए हैं, पहले हम सभी एक थे। और मैं देशवासियों को कहना चाहती हूँ, जो भी सिख धर्म के लिए गलत बोलता है वो अपने पूर्वजों को गालियाँ दे रहा है, वो हमें गालियाँ नहीं दे रहा है, ना सिख धर्म को। क्योंकि पहला जो सिख बना उसके माँ बाप सनातनी थे। आप अगर अपने माँ बाप बाप दादा, कहीं ना कहीं हमारी विरासतें लगती है, 400 साढ़े 400 साल ही हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिख धर्म को कभी भी आप लोग गलत ना बोले। आज आप एक उदाहरण और देती हूँ सर, आज जब भी लड़ाइयाँ होती है या वो पुलिस प्रशासन उनको उठा के लेके आता है या वो लड़ाइयाँ होती है, वहाँ पे उनकी दस्तारें उतारी जाती है, केश के ऊपर हाथ।
आपके रूल रेगुलेशन बराबर होने चाहिए। आप ये देखिए सिख समाज जिसने आज शहादतें दी है, आज बाहर अगर कोई किसी दस्तार को छेड़ता है 10 साल की सजा है। आप चेक कर लीजिए, कनाडा में भी, न्यूजीलैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी। हमारे देश के अंदर कानून ही नहीं है।